नमः संस्कृताय। आज हम इस वीडियो में पत्र के रूप पढ़ेंगे। पत्र का अर्थ है पत्ता या कागज। अकारांत नपुंसकलिंग में संज्ञा विचार है डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अनुसार। तो पहले विभक्ति परिचय पढ़ेंगे हम। प्रथमा, फिर संबोधन, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। प्रथमा का पत्रम हो जाएगा, पत्रे, पत्राण। फिर संबोधन में हे पत्रम, हे पत्रे, हे पत्राण। इस तरह से। अब द्वितीय विभक्ति में पत्रम, पत्रे, पत्राण। तृतीया में पत्रणे, पत्रेण, पत्रेण, पत्राभ्याम। पत्रई, पत्रेण, पत्राभ्याम, पत्रई। फिर चतुर्थी में पत्राय, पत्राभ्याम, पत्रेभ्यः। पंचमी में पत्रात्, विकल्प से इसका ध हो जाएगा। फिर पत्राभ्याम, पत्रेभ्यः। षष्ठी में पत्रस्य, पत्रयोः, पत्राणाम्। पत्रे, पत्रयोः, पत्रेषु। पत्रम, पत्रे, पत्राण, हे पत्रम, हे पत्रे, हे पत्राण। ये संबोधन का है। द्वितीय व्यक्ति पत्रम, पत्रे, पत्राण। फिर तृतीय में पत्रेण, पत्राभ्याम, पत्रई। फिर चतुर्थी में पत्राय, पत्राभ्याम, पत्रेभ्य। फिर पंचमी में पत्रात्, विकल्प से ध हो जाएगा यहाँ, पत्राभ्याम, पत्रेभ्य। फिर षष्ठी में पत्रस्य, पत्रयोः, पत्राणाम। इस तरह से हो जाएगा। सप्तमी में पत्रे, पत्रयोः, पत्रेषु। इस तरह से हो जाएगा। और बाकी के और भी शब्द हैं। तो देखो मित्र, मित्र, मित्र को कहते हैं, तो मित्र के भी पत्र के समान चलेंगे। और वन के भी अरण्य कहते हैं जंगल को, तो अरण्य के भी इसी तरह चलेंगे पत्र के समान। मुख, मुख को कहते हैं कमल, कमल का फूल होता है उसको कहते हैं इसी तरह से। कुसुम, कुसुम, ये भी पर्यायवाची है। फल, फल के भी रूप पत्र के समान, फलम, फले, फलाने। इस तरह से चलेंगे। पर्ण, इसको भी पत्ता कहते हैं, तो इसके भी रूप पत्र के समान चलेंगे। नक्षत्र, नक्षत्र को कहते हैं। पुष्प, पुष्पम हो जाएगा पुष्प का, तो पुष्प फूल को कहते हैं। इसी तरह पर्यायवाची बीज, बीज को कहते हैं।
जल, जल को कहते हैं। तृण, घास को कहते हैं। गगन, आसमान। शरीर, शरीर, पुस्तक। और ज्ञान, ज्ञान। तो इन सभी शब्दों के रूप इसी पत्र के समान चलेंगे। तो देखो, पुष्प है, पुष्पाण हो जाएगा, पुष्पम पुष्पे पुष्पाण। फल के हैं तो फलम फले फलान हो जाएगा, ण का न हो जाता है। इस तरह इसके रूप चलेंगे। बाकी के इसी तरह, तृण के, गगन के सारे रूप इसी तरह चलेंगे। और दूसरी ट्रिक है इनकी याद करने की ट्रिक। तो देखो, पत्रम, 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 तीनों एक जैसे। पत्रे, पत्राय, पत्रात, पत्रस्य, पत्रे। फिर यहाँ पर है पत्रे, 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 पत्राभ्याम। तो देखो, पत्रे, 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 पत्राभ्याम, 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 ये तीनों एक जैसे हैं। पत्रेयो, पत्रेयो, ये दोनों एक जैसे हैं। पत्राण, 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 तीनों एक जैसे हैं। ये पत्रई, ये दोनों एक जैसे हैं। पत्राणाम, पत्रेषु, ये अलग अलग हैं। इसमें भी देखो, ये तीनों एक जैसे हैं, ये अलग अलग हैं। इस तरह से याद करने की ट्रिक है, इससे जल्दी रूप याद होते हैं। और अक्षर पहचानने की ट्रिक है। देखो, प प प प प सब में अकेला प है, और पहले अक्षर में, और दूसरे अक्षर में त्र 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 त्रे हो गया। यहाँ त्रा, यहाँ त्रा, यहाँ त्र, फिर यहाँ त्रे। इस तरह से पहचान सकते हैं। और फिर है तीसरा अक्षर म म म, फिर न हो गया यहाँ य, फिर त, फिर स है यहाँ। इस तरह से इस वाली लाइन में 4 अक्षर वाला ये एक ही शब्द है य, फिर लास्ट वाला है। फिर यहाँ पर देखो, प प प प प प, पहला अक्षर, दूसरा अक्षर त्रे त्रे त्रे, यहाँ त्रा, यहाँ त्रा त्रा, फिर त्र अकेला ता, अकेला त्र। इस तरह से तीसरा अक्षर है भ्य, 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 आधा भ है यहाँ तीनों में। इस तरह से यहाँ यो हो गया है, यहाँ याम, 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 इन तीनों में। तो इस तरह से अक्षर पहचानने से जल्दी याद हो जाता है। फिर पहला अक्षर है प प प, पत्राण, 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 प प प प प प प प, पहला अक्षर है ये। दूसरा अक्षर त्रा त्रा, त्रई, त्रे त्रे, त्रा त्रे, इस तरह से है। तीसरा अक्षर णे णे णे, यहाँ पर भ्य भ्य, आधा भ, फिर णा है, फिर शु है यहाँ। इस वाली लाइन में चौथा अक्षर एक ही है म, ये भी पहचानने की एक अलग ट्रिक है। इधर वाली लाइन में 4 अक्षर आए हैं देखो, और इस वाली लाइन में 4 अक्षर आए हैं पत्र से। और इधर वाली में देखो 1 2 3 4 5 आए हैं, इन तीनों में 5 आए हैं। इस तरह से पहचान कर सकते हैं। और पेपर में जो आते हैं वो प्रश्न इस तरह से आते हैं। देखो, प्रथमा व्यक्ति का एक वचन क्या है, द्विवचन क्या है, और बहुवचन क्या है, इस तरह से आते हैं। संबोधन का एक वचन क्या है, इस तरह से आते हैं। द्विवचन क्या है और बहुवचन क्या है। द्वितीय व्यक्ति का एक वचन क्या है, ये तो तीनों एक जैसे, एक को याद कर लो, तीनों का काम होता है। और इस तरह से भी ये भी एक को याद कर लो, तीनों का काम होता है। और तृतीय व्यक्ति का एक वचन क्या है, वेरी वेरी। द्विवचन क्या है और बहुवचन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चतुर्थी व्यक्ति का एक वचन क्या है, ये तीनों तो एक जैसे हैं। बहुवचन क्या है। पंचमी विभक्ति का एक वचन क्या है, ये तीनों एक जैसे हैं, और ये दोनों एक जैसे हैं। षष्ठी का एक वचन क्या है, वेरी वेरी। द्विवचन क्या है, बहुवचन क्या है, वेरी वेरी। सप्तमी का एक वचन क्या है, ये दोनों तो एक जैसे, बहुवचन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह से पेपरों में आने वाले प्रश्न हैं, इस वाली लाइन से, बहुवचन से और एक वचन से अधिकतर पेपरों में आते हैं, और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं।
तो ये वीडियो यहीं समाप्त है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। नमः संस्कृताय।